साथ जुड़ चुकी हैं पूरी रिसर्च के साथ। मानसी, बताइए, सीमेंट कंपनियों पर आपने रिसर्च की है और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल। देखिए पूजा, सीमेंट सेक्टर के लिए ही नए साल की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी और ये अच्छी शुरुआत इम्पॉर्टेंट फिलहाल क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ट्रेंड आप समझ लीजिए। देखिए जनवरी में सीमेंट की कीमतें जो है उसमें 3 से 5% की बढ़ोतरी हमने यहाँ पर देखी है और ये बढ़ोतरी जो है आगे भी इसी तरह से इस महीने में यानी कि फरवरी के महीने में भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। Q4 FY22 यानी कि आने वाले तिमाही की अगर बात करें, सीमेंट की कीमतों में मजबूती रहने के पूरे अनुमान यहां पर लगाकर चल रहे एक्सपर्ट्स, और खासतौर से इसके पीछे की कई सारी वजह भी हैं। और ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करें, इंपोर्टेड कोल प्राइस में बढ़त और साथ ही क्रूड की कीमतें जो हैं वो उसमें जो हमने उतार चढ़ाव देखे हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि इनपुट कॉस्ट पर पड़ता हुआ दिखा, और इसका क्लियर कट इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट की कीमतों पर भी पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि खर्चों में जो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका एक इम्पैक्ट है कि सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं और ये आगे भी बढ़ती हुई दिखेगी। अब मैं आपको ट्रेंड समझाने जा रही हूँ। बढ़त का ट्रेंड, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किन रीजन से होती हुई दिख रही है? देखिए शुरुआत जो है ये होती हुई दिखी ईस्ट में। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिली है, 6% की बढ़ोतरी आप देखेंगे, और इसी के साथ दक्षिण भारत में करीब 5%। पूर्वोत्तर भारत के साथ पीछे पीछे साउथ इंडिया भी है जो कि 5% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। उसके ठीक पीछे पश्चिम भारत है जहां पर 3% की बढ़ोतरी हमने देखी है, और साथ ही उत्तर भारत में भी हमने करीब 1% की बढ़ोतरी देखी है। सेंट्रल इंडिया में फ्लैट ट्रेंड जरूर देखने को मिला है। लेकिन अब कंपनियों के मैनेजमेंट्स का इस पर क्या कहना है और किस तरह से सीमेंट का ट्रेंड जो है उस पर कन्विक्शन कंपनियां, बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर कंपनियां काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। डालमिया सीमेंट से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि Q3 में 79% क्षमता का इस्तेमाल होता हुआ दिखा है, और आगे भी अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा पॉजिटिव। उसके साथ ही श्री सीमेंट के मैनेजमेंट से जब हमने बात की, उनका कहना है कि जनवरी और फरवरी में हर क्षेत्र में उन्होंने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी देखी है। बिरला कॉर्प का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि लगातार सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी है और प्राइस ट्रेंड जो है वो जनवरी से शुरू हो चुका है। इनफैक्ट दिसंबर मिड से ही शुरू हुआ और उसके बाद अब जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और स्टार सीमेंट इनफैक्ट ये कह रहा है कि उनकी कीमतें जो है 3 से 4% रीजन्स में बढ़ती हुई हमने देखी है। इस प्राइस इंपैक्ट पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नवंबर दिसंबर में, या कह सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर जब शुरू होने जा रहा था तब कमजोरी थी, सीमेंट की कीमतें जो है गिरती हुई देखने को मिली थी। एक तो आपको बता दें कि डिमांड जो थी वो कमजोर पड़ती हुई दिखी क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश का सीजन था जिसके चलते डिमांड कमजोर थी, और इसी के चलते सीमेंट की कीमतों में गिरावट का ट्रेंड शुरू हुआ था। माइनिंग इश्यूज बिहार में थे जो भी एक कंसर्न रहा और उसी के चलते गिरावट हमने देखी थी। तो नवंबर और दिसंबर में कमजोरी होना और फिर दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी यानी नए साल की शुरुआत में सीमेंट की कीमतों को बढ़ता हुआ देखना और वो ट्रेंड आगे भी जारी रहना काफी पॉजिटिव, और इन्हीं के चलते एक पॉजिटिव सेटअप, पॉजिटिव ट्रेंड जो है सीमेंट के लिए शुरू होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले समय में, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सीमेंट के दाम में बढ़त दिख रही है और इसका फायदा सीमेंट कंपनियों को मिलेगा आने वाले समय में। और बात भी की जा रही है जिस तरह से इकोनॉमी पिकअप हुई है, रियल एस्टेट फोकस में है ही, और उसी के साथ ही साथ ये कंपनियां भी चलना शुरू कर देती हैं। सीमेंट कंपनियों में भी इसका असर दिख रहा है और सीमेंट के दाम इसको इंडिकेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रुचित, आपसे सीमेंट कंपनियों पर राय लेना चाहेंगे।